और बात चली है वार्ड नंबर 26 की, तो इसके यहाँ पर बसी हुई एक और कॉलोनी का नाम लेना भी जायज होगा, वो है बसंत कॉलोनी। बसंत कॉलोनी और महावीर कॉलोनी की तकदीर एक सी है। बसंत कॉलोनी के अंदर भी लगभग कमोबेश वही स्थिति है। यहाँ पर भी सड़कों पर कीचड़ पसरा पड़ा है और लोगों को इसी कीचड़ में से होकर निकलना पड़ रहा है। लोग काफ़ी नाराज हैं। कई बार शिकायतों के बाद भी न तो सड़कों की दशा सुधारी गई है, न ही नई सड़कें बनाई गई हैं। लोग बारिश आती है तो चिंता में डूब जाते हैं कि अब वो घर के बाहर कैसे निकलेंगे। आमतौर पर बारिश होते ही लोगों के मन का मयूर नाचने लगता है कि अब सब कुछ ठीक होगा, मगर इन कॉलोनी के वासी बारिश होते ही सोचने लगते हैं अब यह कब ठीक होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बारिश के बाद उनका जीवन नारकीय होने वाला है। चलने में, घूमने में, फिरने में और बाहर जाने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आने वाली है। यहाँ के लोग भी खासे नाराज हैं। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो इस रोड को सही करो, हमारी मांगे पूरी करो। नगर पालिका मुर्दाबाद, नगर पालिका मुर्दाबाद, प्रशासन विभाग मुर्दाबाद, प्रशासन विभाग मुर्दाबाद। समस्या तो ये है कि जब इनको मालूम है कि ये रोड खोद के इन्हें डबल रिपेयरिंग नहीं कर पाए तो इनको खोदना ही नहीं था, या फिर इसके लिए इनको कोई अच्छा समय देखना था जिसमें बरसात लागू नहीं हो। जब बरसात के दौरान इन्होंने खोदा तो इनको रिपेयरिंग करना था। और चैम्बर नाली जिस प्रकार की अमृत योजना के तहत ये बोल रहे कि हम अच्छा करेंगे, तो पुरानी नालियाँ बंद क्यों करी? जब तक ये नहीं हो पुरानी नाली चालू करें। और रोड पे निकलने में आज मेरी गाड़ी की 5 से 7 बार मडगार्ड टूट चुकी है। कई लोग यहाँ पर गिर चुके हैं। बाहर जाने में, आवागमन में असुविधा हो रही है। कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। कम से कम 5 से 10 बार CM हेल्पलाइन भी हम कर चुके हैं। नगर पालिका के लोगों से बात करी, लेकिन आज तक किसी ने आश्वासन दिया नहीं। और आने की बात करते लेकिन यहाँ पर आया कोई नहीं। नगर पर नाली की साफ करने की अगर बात करते तो बोलते कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। तो फिर हम गया तो फिर ही कर दें। पहले रोड हमने हमारे निजी पैसों से डंपर डलवा के निजी तैयारी हमने कर रखी थी, जबकि नगर पालिका में टैक्स भी भरते हैं, विकास कर भरते हैं। हर प्रकार से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो हमारे ऊपर लागू नहीं हो रही है। और फिर अगर ऐसा है ना, इसमें शायद अपने इस कॉलोनी का उसमें भी आ गया है कि अप्रूव हो गई है ये, तो अप्रूव होने के बाद फिर और कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से इस असुविधा को हमें यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। क्या अमृत योजना इतनी अच्छी चल रही है कि रोड नहीं, हम हमारे हिसाब से अमृत योजना अगर सही हो, 5 साल में जाके सही हो तो 4 साल का हर्जाना कौन भरेगा? भाई अमृत योजना लागू करो, अच्छी बात है, लेकिन अभी व्यवस्था भी तो जमा दो। 2-3 डंपर पे हमारा काम हो सकता है। मेरा नाम पंडित विनोद शर्मा। कीचड़ अधिक हो चुका है, हम अत्यधिक परेशान हो चुके हैं। अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो हम धरने पे बैठेंगे हम और जाम करेंगे। उनकी जो भी असुविधा होगी वो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। समस्या क्या है भैया? समस्या तो ये देख लो, ऐसी समस्या आ रही ना, तो बच्चे बाहर खेल पा रहे, ना कोई स्कूल जा पा रहा। हमारे दूध वाले, सब्जी वाले, हर चीज़ के लिए हमको बाहर जाना पड़ रहा। हम ऐसे छोटे बच्चे लेके क्या बाहर जा सकते हैं क्या रोड पे? ये तो प्रशासन को यहाँ आके खुद देख ले, या तो आके एक बार वो यहाँ से यहाँ तक चल के आ जाए, उनकी गाड़ियाँ लेके इतना चल ले, तो मैं उनको मान जाऊँ कि हाँ आज उनके घर आगे ऐसा होता, तो क्या वो ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे? हैं हमको क्या मतलब, हम क्या टैक्स नहीं भर रहे, या हमारी कॉलोनी में किसी चीज़ का हमने बिल नहीं भरा, तो इतनी दिक्कत आ रही है हमको। ना प्रशासन कोई ध्यान दे रहा। ये सब ठेकेदार का किसकी लापरवाही मान रहे हो? तो मतलब ये ठेकेदार की लापरवाही है ना सब। जब उसको मालूम था बारिश का मौसम है तो क्यों उसने रोड खोदा, क्यों उसने नालियां बनाई या करा? तो फिर उसको सही करके जाए वो लोग। आके देखें यहाँ की कैसी स्थिति हो रही। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, घर से बाहर बच्चे नहीं निकल पा रहे। नगर पालिका के कोई कर्मचारी अभी तक यहाँ पे आए? कोई एक भी नहीं आया यहाँ पे अभी तक। मेरे को तो मतलब एक भी अभी यहाँ आके देख नहीं रहा है। सब बोलते बोले हम आएंगे, लेकिन अभी तक एक भी नहीं आया है। आपके द्वारा कोई ज्ञापन वगैरह भी दिया गया? बहुत सी बार दिया गया, लेकिन अभी तक आके किसी ने यहाँ सुधार नहीं करा। अभी तो बारिश चालू भी नहीं हुई है। ये छोटी मोटी बारिश में ऐसी स्थिति, अगर बारिश ढंग से चालू होगी तो क्या स्थिति बन जाएगी यहाँ? कैसे हम घर से बाहर निकलेंगे? ज्योति प्रजापति। क्या समस्या और क्या कहना है? समस्या आ रही है कि हम लोगों को दूध वगैरह सब लेने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। हर चीज़ के लिए बाहर प्रॉब्लम आ रही है। सब्जी वाला अंदर नहीं आ पा रहा है, हम लोग बच्चे वगैरह स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उसके बावजूद जब ठेकेदार को ये पता था कि बारिश का मौसम आने वाला है, तो चैम्बर बनाने की कहाँ ज़रूरत आ रही थी? चैम्बर बनाने के अलावा उन्होंने नालियों की भी बंद कर दी ना। ये चैम्बर शुरू हुए, नालियाँ जाम हो गई हमारी, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं हम लोग। अभी क्या स्थिति रोड की? रोड की स्थिति कि ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही सब्जी वाले वगैरह कोई आ पा रहा है। हम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि बड़े बूढ़े आ रहे हैं। अभी हमारी गाड़ियाँ स्लिप हो रही है। बारिश का समय भी बारिश का समय भी है, कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं।
क्या चाहते सुनने वाला कोई नहीं। या तो इस रोड में कुछ करो, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कचरे गाड़ी नहीं आ पा रही हमारी, हर वजह से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। आपका नाम? हंसा शर्मा। समस्या और क्या कहना है? ये इन्होंने रोड खोद दिया था। समस्या ये है कि अमृत योजना का ये रोड नाली डाली है, पाइप डाले हैं, तो रोड खोद के इन्होंने इस समस्या को डबल समस्या खड़ी कर दी इन्हें। मैं ड्यूटी जा रहा था, रात को ड्यूटी से आया तो ये दिखा मेरे हाथ में ये फ्रैक्चर हुआ, गाड़ी गिरने से मेरी गाड़ी नुकसान हुआ और मेरे खुद ही लगी है नहीं। अब तो इनको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि ये मोहरम वगैरह डाला है अभी, अगर नहीं हो पा रहा है तो बाकी मोहरम कोई देखने वाला नहीं, इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है नहीं। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं साहब कि रिपेयरिंग हो, उस पर मोहरम वगैरह डलवा दे। अभी अभी तक कोई अधिकारी मिलने आपसे आया है? अधिकारी वगैरह कोई नहीं आया, नगर पालिका से कोई कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा है। ठेकेदार को बुलाते हैं, वो कि हाँ कर दूंगा और वो आता ही नहीं सब। क्या अगला कदम रहेगा? अगला कदम ये रहेगा, हम प्रशासन वहाँ रोड पे बैठेंगे, धरने पे सभी पूरे मोहल्ले में बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे। रोड ये पशुपति मंदिर का रोड है, मेन रोड है ये, इसको बंद करेंगे, आना जाना बंद करेंगे लोगों का। नहीं सुना ये तो शंकरलाल माली साहब। ये बंदे क्या कहना है? बसंत विहार और वार्ड नंबर 26 में सीवरेज का जो काम चल रहा है, जो ठेकेदार मेन है उस ठेकेदार ने क्या करा कि अन्य ठेकेदार को काम दिया। जब वो ठेकेदार ने काम किया तो वो आसपास कई व्यक्ति है और उसने जिस तरीके से अपन खेत पे किसानी पाइपलाइन डालते ना, इस तरह से डाली और सारे मिट्टी जो काली थी वो रोड पे ही छोड़ दी और चला गया। और उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से कल मोहल्ले वालों ने सबने एकत्रित होकर इसको सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद भी ये स्थिति है कि आप निकल नहीं पा रहे हो। और जो सीवरेज लाइन के मेन अधिकारी है जिग्नेश जी, उनका तो कहीं भी जवाब ही नहीं है। उनका ये कहना है कि मैं गुजरात से आया हूँ, मेरा अमित साहब के लड़के का हाथ है, आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर शहर में काम करेंगे और आप गुजरात से आए हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी की जान लोगे या किसी का समस्या का समाधान नहीं करोगे। आप जाइए अब कल इंदिरा नगर में कांग्रेस ने प्रदर्शन करा तो वहाँ तो गिट्टी डाली गई, तो यहाँ गिट्टी क्यों नहीं डल सकती? अभी वो उनसे फ़ोन पे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि आपने मोहरम डलवाने का बोला था। तो जो कच्ची गलियाँ थी बसंत विहार की, वहाँ पे तो मोहरम डल गया। ये WBM के रोड है जिसको 8 लाख 9 लाख में बनाए। और आप देखिए कि अध्यक्ष जी के जो प्रतिनिधि है और यहाँ के जो भाजपा के जनप्रतिनिधि है वो आ रहे हैं, जब सफाई होती है तब फ़ोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। तो ये फ़ोटो से राजनीतिक नहीं होगी और मोबाइल पे दिखाने से राजनीति, धरातल पे काम करना पड़ेगा। आपको जनप्रतिनिधियों का भी साथ चाहिए और जनता का भी साथ चाहिए, तब जाके काम होगा। लेकिन सिर्फ फोटो पे दिखा रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी की योजना है। अब मोदी जी की योजना है तो इसको धरातल पे लोगों को दुखी करने के लिए थोड़ी बनी। इससे काफ़ी जनता परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, टैंकर फंस रहे हैं, लेकिन कोई जवाबदार व्यक्ति इसकी जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम तो सिर्फ गाली खाने के लिए हैं, पैसा खाने के लिए। जो बड़े जनप्रतिनिधि बैठे हैं उन्होंने अपना पैसे का काम कर लिया और गाली हमको सुनना पड़ रही। ऐसी स्थिति हो रही है कि अब इस पार्षदी से ही त्यागपत्र दे देना चाहिए और जनता की सेवा का जिस संकल्प से हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो भी हमको छोड़ना चाहिए।